बिल्कुल ऐसा है। प्रॉपर जो देखें वो निशान नजर आ रहे हैं गाड़ी के इस तरफ भी और उस तरफ तो वो देखें शायद बाइक नहीं हो गाड़ी ऐसे सीधा ऐसे भाई क्यों नहीं ये देखो बाइक्स की नहीं है वो यहाँ से चढ़ रही है गाड़ी वो देखें ये नीचे भी देखें ना ऊपर देखें फिर उसके बाद वो आगे से देखें। जी डॉक्टर साहब, यहाँ आप शिगर सरफरंगा में आप खड़े हैं। ये तो आप एक देखें, ये एक ऐसा स्पेशली जो डेजर्ट है बैक साइड के ऊपर, सही, ये दुनिया का जो मेरे ख्याल से ये एक ही है कोल्ड डेजर्ट जो है, और इसकी लोकेशन आप देखें, इट इज़ ट्रूली मेस्मराइजिंग जो सिनेरियो। आप कैमरे से इसको जो है ना उस तरह से कैप्चर नहीं कर सकते जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको आंखों के जरिए इसको कैप्चर करने का, और इट्स कैन बी अ वंडरफुल एंड pleasant recreational spot for all the people who want to visit Skardu specially। अपने दोस्तों के लिए आप क्या पैगाम देंगे इस जगह पे खड़े होके? मेरा ख्याल है जहाँ जो भी लोग गिलगित विज़िट करने आए वो थोड़ी सी एफर्ट करें। अब तो ये कराक्रम रोड बड़ा अच्छा बन चुका हुआ है, आप तकरीबन 2-2.5 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर आप स्कर्दू पहुँच जाएंगे। स्कर्दू के अंदर आगे ये 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप ये देखें कितने बुलंदोबाला पहाड़, फिर ये यहाँ पे रेगिस्तान, और फिर ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त जगह। फिर यहाँ पे आप अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आ सकते हैं और आप ख़ुद भी इसको दोस्तों के साथ भी विज़िट कर सकते हैं। इन मनाजिर को देखने के बाद जो लोग अक्सर कहते हैं यार हम फ़लाँ मुल्क गए, फ़लाँ मुल्क, उनके लिए क्या पैगाम देंगे डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ये इस तरह का स्पॉट आपको पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। बहुत सी जगह विज़िट की दुनिया के अंदर भी, पाकिस्तान में भी, लेकिन इट्स माइंड ब्लोइंग, और शायद इसको अल्फाज में जो है वो इसकी तारीफ़ करना या इसको एक्सप्लेन करना इट्स इम्पॉसिबल। जब आप खुद आएंगे तो आप देखेंगे कि हमने इस जगह को जिस तरह विजुलाइज़ किया, आप इसको विजुलाइज़ करेंगे तो यू विल बी वेरी ग्रेटफुल कि आपने जिस तरह से चीज़ों को यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे। सही। और इस चीज़ को आप विज़िट करने के बाद दोस्तों तक पहुँचाएँ और दोस्तों को बताएं कि आप यहाँ पर आएँ, इसको विज़िट करें, और ये आपकी एक लाइफ टाइम एक ऐसी मेमोरीज़ क्रिएट होंगी जो शायद आपको तादाम आपको यही याद रहेंगी। सही। ये अरसलान साहब, ज़ाहिर है आप जो आपकी जो आँख है, कैमरे की आँख, उससे जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे इस एरिया के हवाले से? कैमरे की आंख वो सब कुछ नहीं कैप्चर कर सकती जो कि हमारी कुदरती जो आंख अल्लाह ने दी हुई है ना, उससे हम जो देख सकते हैं ना, सही, वो चीज़ कैमरे की आंख ना देख सकती है ना उसको कैप्चर कर सकती है। सही। अगर आपने एंजॉय करना है ना जी, तो कैमरे को छोड़ के आप एंजॉय करेंगे तो ही आप एंजॉय कर सकेंगे, नहीं तो बाकी कुछ नहीं है आपके पास यहाँ पे देखने के लिए। ज़बरदस्त। और बाकी ब्यूटी उसका बंदा क्या कहे, ये पीछे आप देख रहे हैं क्या कमाल की फ्लाई उन्होंने की है, वाह जी वाह। सही। जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं, बाइक्स भी अवेलेबल हैं, फिर उसके ATVs भी अवेलेबल हैं, फिर उसके बाद आपके पास 4x4 और जीप्स भी अवेलेबल हैं फॉर द एक्टिविटीज़ एंड मूव अराउंड इन द डेजर्ट। तो आएँ ज़रूर और एंजॉय करें। आसिफ साहब, माशाल्लाह आपकी ख्वाहिश ऐसी सामने आ रही है कि आप बाइक पे सफ़र करना चाहते हैं इस एरिया में। इसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो ब्यूटी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ने ये इस कदर हसीन मनाजर हैं कि आप शायद जो आँख से देख रहे हैं सही, उसको ना तो आपका कैमरा महफूज कर सकता है और ना आपके पास वो अल्फाज हैं जिससे आपको ये नेचुरल ब्यूटी जो है वो बयान कर सकते हैं। आप ये देखें कि एक तरफ सूरज चमक रहा है, सामने डेजर्ट है, और इस तरफ जो है वो बर्फबारी के से लदे हुए पहाड़ हैं। सही। ठीक है, और अल्लाह ताला ने इस कदर खूबसूरत ये पूरा खिता बनाया है जिसमें आप इस वक्त खड़े हैं। सही। तो ऐसा खिता शायद और किसी जगह मुमकिन नहीं है। सही। और आप ये देखें कि जितनी बाइक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं या पैराग्लाइडिंग के जो अपॉर्चुनिटी है, सही, उससे इस नेचुरल ब्यूटी को और ज़्यादा मज़ीद जो है ना वो इन्हांस हो जाती है कि जब आप इस तरह से देखते हैं। सामने जो आप
नज़र आ रहा है आपको ये वाला नज़ारा, जिसमें एक लाइन में दरख्त हैं, फूल, खूबसूरत से फूल खिल रहे हैं इस वक्त, इसका भी एक नज़ारा है वो आप देखें। अल्लाह ताला की कुदरत किस तरह से अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बनाई हैं। सही कह रहे हैं।